नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे ग्रहों का बलाबल, यानी ग्रहों के पास कितना बल होगा, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। आज ग्रहों के बल विभाजन में हम 5 सूत्रों को समझेंगे। इन 5 सूत्रों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस ग्रह के पास कितना बल है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का अधिक से अधिक सूत्र ग्रहों के बल के ऊपर है, यानी ग्रहों का बल विभाजन के ऊपर है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि हमें यह समझ में आ जाए कि किस ग्रह के पास कौन सा बल है, कितना पावर प्राप्त हो रहा है ग्रह को, क्योंकि बल पर ही ग्रह का फल निर्भर है। जैसा कि मैं अभी तक कहते आया हूं कि जिस व्यक्ति के पास जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, जितना ताकत है, व्यक्ति उतना ही कार्य करेगा। तो यह बात ग्रहों पर भी लागू हो रहा है। इसलिए ग्रहों के बल विभाजन को लेकर अधिक से अधिक सूत्र बताए गए हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हम ग्रहों का बलाबल समझेंगे। आप सबसे पहला सूत्र देखिए, शनि से बलवान मंगल, और इसको हम यहाँ पर समझेंगे और इसको हम कुंडली पर भी समझेंगे, ताकि ग्रहों का बलाबल एकदम बढ़िया से सम्यक प्रकार से सरलता से समझ में आ जाए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला सूत्र देखिए, शनि से बलवान मंगल, मंगल से बलवान बुध, बुध से बलवान गुरु, गुरु से बलवान शुक्र, शुक्र से बलवान चंद्र, चंद्र से बलवान सूर्य। यानी इसमें सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह आ गए। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह 9 होते हैं, लेकिन जब सूर्य से शनि तक की बात होगी तो ग्रह 7 ही होते हैं। राहु और केतु 8वें और 9वें ग्रह हैं। तो सूत्र नंबर 1 में कहा कि राहु और केतु की इसमें गणना नहीं है, क्योंकि शनि से लेकर सूर्य तक के नाम आए। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला जो बल है वह किस प्रकार का बल है। तो प्रिय दर्शकों, ये ग्रहों का शारीरिक बल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ नवग्रह हैं, उसमें 7 दिया है, तो राहु केतु को हटा दीजिए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा राहु और केतु को हटाया क्यों। राहु केतु का शारीरिक बल इसलिए नहीं नोट किया क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इनका जो फल होता है, इनका जो प्रभाव होता है, वो छाया की तरह होता है। ये छाया ग्रह हैं, तो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के सामर्थ्य के अनुसार फल देते हैं। या हालांकि उस ग्रह के बल में और अपना बल मिलाकर फल में वृद्धि कर देते हैं, लेकिन जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं, उसके जैसे ही फल देते हैं। इसलिए यहाँ राहु केतु को हटा दिया है। राहु केतु छाया ग्रह है। अब ग्रह जो है वो सूर्य से शनि तक 7 ग्रह है। आप उदाहरण से समझिए कि ये 7 ग्रह नहीं, 7 लोग हैं, 7 व्यक्ति हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए किसी समूह में 7 लोग हैं, उनमें से सबसे ज्यादा ताकत किस व्यक्ति के पास है, तो आप बता देंगे कि इस व्यक्ति के पास है। फिर उसके बाद मैं पूछूं कि उससे कम किसके पास है, तो यह भी आप बता देंगे। यानी उन 7 लोगों में 1 से 7 तक आप निर्धारित कर देंगे कि ये नंबर 1 पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है, ये 5वें पर है, ये 6वें पर है और ये 7वें पर है। ठीक उसी प्रकार इस 7 ग्रहों में शारीरिक बल को लेकर यहाँ विभाजन किया गया है कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, यानी शारीरिक बल उस ग्रह के पास अधिक है। तो ये सबसे निर्बल से शुरू किया, शनि से बलवान मंगल। कहा शनि से बलवान है मंगल, यानी शनि मंगल से भी कमजोर है। तो शनि जो ग्रह है, इस शनि ग्रह से बलवान यानी मजबूत कौन सा ग्रह है? मंगल है। मंगल से बलवान बुध ग्रह होता है, यानी बुध के पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकत है, वो मंगल से अधिक है। बुध से बलवान कौन है? तो बुध से बलवान बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह के पास जो शारीरिक बल है वो बुध से भी अधिक है। गुरु से बलवान शुक्र, यानी शुक्र के पास बृहस्पति से अधिक बल होता है। और शुक्र से बलवान चंद्र है, यानी चंद्र ग्रह के पास शुक्र से अधिक बल है।
और चंद्र से बलवान सूर्य है। यानी कि सर्वशक्तिमान जो सबसे अधिक बलशाली है वो है सूर्य। सूर्य से कम बल चंद्रमा के पास है, चंद्रमा से कम बल शुक्र के पास है, शुक्र से कम बल बृहस्पति के पास है, और बृहस्पति से कम बली बुध है, और बुध से भी कम बल मंगल के पास है, और मंगल से भी कम शनि के पास है। यानी शनि सबसे निर्बल ग्रह है। अब आप सोचिए कि शनि सातों ग्रहों में सबसे निर्बल होकर इस प्रकार से प्रचंड प्रभाव देता है, तो इससे सारे ग्रह अधिक बलशाली हैं। वो जब अपना रिजल्ट करते हैं तो किस प्रकार का करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये हो गया सूत्र नंबर 1। आप इसे हमेशा ध्यान रखें कि कौन सा ग्रह सबसे शक्तिशाली है, किस ग्रह का बल अधिक है। क्योंकि ये जो सूत्र है ये आपको कुंडली पर, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 ग्रह बैठे हैं, एक से जब अधिक ग्रह होंगे वहां यह सूत्र लागू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य और मंगल बैठे हैं, तो इन दोनों में सूर्य सबसे अधिक बली है क्योंकि सूर्य सबसे बली है। अब यहाँ बुध और बृहस्पति हैं। अब इन दोनों के बल की बात करें तो बुध से बलवान बृहस्पति हैं, तो यहाँ आप समझ जाइएगा कि इन दोनों में बृहस्पति बलवान है। यहाँ चंद्र और शुक्र हैं, शुक्र से बलवान चंद्र है, तो यहाँ चंद्र का बल अधिक हो जाएगा। यानी जहाँ ग्रह एक से अधिक ग्रह बैठे होंगे वहां यह सूत्र लगाकर आप उन ग्रहों का बलाबल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र नंबर 2 देखिए, ग्रह स्वराशि में हो तो बली होता है, मूल त्रिकोण में हो तो अधिक बली, व उच्च में हो तो अत्यधिक बली होता है। मैं आपको पूर्व के वीडियो में भी बताया हूं कि स्वराशि का ग्रह होता है वह बली होता है, मूल त्रिकोण का ग्रह स्वराशि से अधिक बली होता है, और उच्च का ग्रह मूल त्रिकोण से अधिक बली होता है। यही कहा कि समझिए कि स्वराशि में जो ग्रह हैं अपने राशि में, जैसे सूर्य सिंह राशि में हो, चंद्रमा कर्क राशि में हो, मंगल मेष या वृश्चिक में हो, बुध मिथुन या कन्या में हो, बृहस्पति धनु या मीन में हो, शुक्र वृषभ या तुला में हो, शनि मकर या कुंभ में हो, या फिर राहु कन्या में हो और केतु मीन में हो, तो ये बली होते हैं। और जब यही ग्रह इस राशि पर हो, मूल त्रिकोण राशि पर हो, तो वो बली से भी अधिक बली होते हैं। और जब यही ग्रह अपने उच्च राशि में बैठे हों, इन राशियों में बैठे हों, तो वह अत्यधिक बली होते हैं। यह आपको समझ लेना है सूत्र नंबर 2 से। सूत्र नंबर 3 कह रहा है कि दशम भाव में सूर्य एवं मंगल बली होते हैं। अब आ जाइए कुंडली पर। कुंडली का ये वाला भाव 10वां भाव होता है। दशम भाव कह रहा है यहाँ सूत्र में, तो हमें जाकर दशम भाव को देखना है। दशम भाव ये है, दशम भाव में सूर्य एवं मंगल बली होते हैं। यदि जन्म कुंडली में दशम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हों, अब यहाँ सूर्य मंगल बताया गया है, तो यदि मंगल भी बैठे हों तो उनको भी बल प्राप्त होगा, और सूर्य बैठे होंगे उनको भी बल प्राप्त होगा। सूर्य और मंगल दोनों एक के साथ यहाँ होना आवश्यक नहीं है, दोनों में कोई भी हो तो वो बली होता है। यानी सूर्य को भी इस स्थान में बल प्राप्त होता है और मंगल को भी इस स्थान में बल प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में चंद्र एवं शुक्र बली होते हैं। चौथे भाव में देखें तो ये वाला चौथा भाव है। चौथे भाव में यदि चंद्रमा बैठे हों तो उनको भी बल प्राप्त होता है, और इस चौथे भाव में शुक्र भी बैठा हो तो शुक्र को भी बल प्राप्त होता है। लग्न में बुध एवं गुरु बली होते हैं। लग्न भाव में यदि बुध बैठा हो तो उसको विशेष बल प्राप्त हो जाता है, या फिर लग्न में बृहस्पति हो उनको भी विशेष बल प्राप्त होता है। तथा सप्तम भाव में शनि बली होते हैं। यदि कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठे हों तो उनको विशेष बल प्राप्त हो जाता है। यानी इस बल को दिग्बल कहा जाता है। कुंडली के दशम भाव में सूर्य मंगल बली, चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र बली, लग्न में बुध और बृहस्पति बली, और सप्तम भाव में शनि बली होते हैं। इनको विशेष बल प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं सूत्र नंबर 4 के बारे में। तो सभी ग्रह उच्च राशि में बली होते हैं। सभी ग्रह, जितने ग्रह हैं, 9 ग्रह, जब अपने उच्च राशि में बैठते हैं तो वो बली होते हैं। चंद्रमा के पक्ष बल की प्रधानता है। अब ये क्या है? चंद्रमा के पक्ष बल की प्रधानता है। पक्ष बल क्या है तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि पक्ष बल क्या है। पक्ष बल के लिए आप यह देखिए, चंद्र बल सुदी 1 से सुदी 10 तक 55। अब ये सुदी क्या है?
तो जो पंचांग में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दिया रहता है वही सुदी और बदी कहा जाता है। सुदी मतलब शुक्ल पक्ष और बदी मतलब कृष्ण पक्ष होता है। यहाँ बदी नहीं लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है बदी। तो बदी का मतलब है कृष्ण पक्ष और सुदी का मतलब है शुक्ल पक्ष। यानी चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि तक हो, यानी जातक का जन्म शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि तक हो, तो चंद्रमा बचपन में होता है, क्रमशः शुभ होता है। यानी प्रतिपदा से द्वितीया में, द्वितीया से तृतीया में, तृतीया से चतुर्थी में, चतुर्थी से पंचमी में करते हुए 10वीं तक क्रमशः शुभ होता है। उसमें भी उसके फल की वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि समझना चाहिए। सुदी 10 से बदी 5 तक जवानी, यानी शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि से कृष्ण पक्ष के 5वीं तिथि तक। शुक्ल पक्ष के 10वीं से आप बढ़ जाइए 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, और फिर कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर 5वीं तिथि तक चंद्रमा को युवा अवस्था में समझना चाहिए, जवानी में समझना चाहिए, और यह भी शुभ होता है। और कृष्ण पक्ष के 5वीं से अमावस्या तक बुढ़ापा यानी क्षीण माना जाता है चंद्रमा का बल। और मोटा मोटी आप समझे तो 2 पक्ष होते हैं एक माह में, उसमें कृष्ण पक्ष का चंद्रमा निर्बल माना जाता है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बली माना जाता है। तो चंद्रमा का जो बल होगा वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर निर्धारित होगा, इसलिए कहा चंद्र के पक्ष बल की प्रधानता है। अंश बल तो चंद्रमा का भी देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पक्ष बल जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यह भी चंद्रमा का एक बल विभाजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा पक्ष बली होता है। जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चलता है यह चंद्र के अनुसार ही चलता है। तो ये आप देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि चंद्र के पक्ष बल की प्रधानता है। सूर्य के दिन बल की प्रधानता है। जन्म दिन का हो तो सूर्य बली होता है, जन्म रात का हो तो सूर्य निर्बल होता है। और सूर्य का जो बल है ये गते के अनुसार चलता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसको सौर्यमान कहते हैं, सूर्य के अनुसार भी महीना चलता है, और चंद्रमान यानी चंद्र के अनुसार जो महीना चलता है वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चलता है। आ जाते हैं सूत्र नंबर 5 पर। मंगल तीसरे छठवें भाव में बली होता है। मंगल कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो या छठवें भाव में बैठा हो तो बली होता है। अब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में भी मंगल बैठा हो या कुंडली के छठवें भाव में मंगल बैठा हो तो यह भी मंगल बली होता है। 10म भाव में दिग बली होता है। कौन? मंगल। तो मैंने यहां पहले बताया ही कि 10म भाव में बैठा मंगल बली होता है। इस वाले सूत्र में सूर्य एवं मंगल बली होते हैं, इसको दिग्बल कहा जाता है, दिग्बली होता है। चंद्रमा के साथ हो तो चेष्टा बली होता है। मंगल यदि चंद्रमा के साथ हो, कुंडली में मंगल जो भी जहां भी बैठा हो चंद्रमा के साथ बैठा हो, यानी चंद्र मंगल साथ बैठे हो तो मंगल को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। जब मैं ग्रहों का षड बल पढ़ाऊंगा, षड बल बताऊंगा, तो वहां ये सब चेष्टा बल, दिग्बल आदि के बारे में बात करेंगे। यहां समझ जाइए, सूत्र नंबर 5 में बता रहा है तो कि चंद्रमा के साथ यदि मंगल बैठा हो तो वह चेष्टा बली होता है, दूसरे भाव में कमजोर होता है। कुंडली के दूसरे भाव में जब मंगल बैठता है तो वह कमजोर होता है, यानी उसमें बल का कुछ अभाव होता है, थोड़ा निर्बल माना जाता है। बुध चतुर्थ भाव में निर्बल यानी कमजोर होता है। बुध ग्रह यदि चौथे भाव में बैठे कुंडली का तो यह थोड़ा निर्बल माना जाता है। गुरु लग्न में बली होते हैं, हमने यहाँ पढ़ ही लिया कि बृहस्पति लग्न में बैठे हों तो बली होते हैं। शुक्र छठवें भाव में निष्प्रभाव, यानी शुक्र जब छठवें भाव में बैठते हैं तो इनके फल में भी कमी आती है। हालांकि यह निष्प्रभाव लिख रहा है, यानी प्रभाव ही नहीं देते, कुछ इस प्रकार का प्रभाव होता है। ग्रहों के विफल स्थान भी माने गए हैं ज्योतिष में, सबके बारे में बताऊंगा। शुक्र छठवें भाव में निष्प्रभाव, 7वें में खराब, यानी शुक्र यदि 7वें भाव में बैठे हों तो ये
खराब अवस्था मानी जाती है, विशेषकर दाम्पत्य के लिए। जातक के दाम्पत्य को खराब करने वाले होते हैं, और यदि अकेला हो तो विशेषकर। शनि 7वें भाव में बली होते हैं, यानी जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि बैठे हों तो ये बली होते हैं। और चंद्रमा या किसी वक्री ग्रह के साथ हो तो चेष्टा बली होते हैं। किसी वक्री ग्रह के साथ हो या चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा के साथ होंगे तो विष योग का भी निर्माण करेंगे। शनि और चंद्र विष योग का निर्माण करते हैं, लेकिन चंद्र शनि साथ होने से शनि को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। या फिर शनि यहाँ किसी वक्री ग्रह के साथ हो, जिस ग्रह के साथ बैठे हो वो ग्रह वक्री हो तो शनि को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। सूर्य दशम भाव में बली होते हैं, सूर्य दशम भाव में बली होते हैं, या मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन राशि में चेष्टा बली होते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य मकर राशि में बैठे हों या कुंभ राशि में बैठे हों या मीन राशि में बैठे हों, मेष वृष मिथुन राशि में बैठे हों तो ये चेष्टा बली होते हैं। अब मैं आपका ध्यान यहाँ केंद्रित करना चाहूँगा कि मकर से मिथुन तक, मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, ये उत्तरायण का समय होता है। तो सूर्य यदि उत्तरायण हो तो सूर्य को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बली होता है, यहां हमने पढ़ लिया कि चंद्रमा चौथे भाव में बली होता है, और यह भी मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन राशि में चेष्टा बली होता है। यानी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य ये दोनों ही ग्रह यदि उत्तरायण की राशि पर हो, उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य से ही निर्धारित होता है, तो यदि उत्तरायण है तो समझिए कि सूर्य को चेष्टा बल प्राप्त है, जन्म उत्तरायण में है तो। यानी कि मकर राशि से लेकर मिथुन राशि पर्यंत यदि 6 राशियों में सूर्य हो तो वह चेष्टा बली होता है। इसी प्रकार चंद्रमा चेष्टा बली होता है। या फिर जन्म कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो भी वह बली होता है। जन्म कुंडली के दशम भाव में सूर्य बैठे हों तो वो बली होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ग्रहों का बलाबल इन 5 सूत्रों के अनुसार आपने समझ लिया होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।